तो दोस्तों हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हम लोगों ने देख लिया था। तो आज आज मेरा पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों एक सिंपल सा डिफिनेशन है, परिभाषा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और वो ये है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, शब्द यानी कि वर्ड, ठीक है, शब्द यानी कि वर्ड, जितने भी शब्द हैं या वर्ड हैं, उन्हें जो है वह है उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से सेंटेंस में 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, शब्द यानी कि वर्ड, वर्ड यानी कि शब्द, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, उन्हें वाक्यों में, किसमें, वाक्यों में, ठीक है, सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, है ना, कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, उनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जैसे कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं यानी कि इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, लेटर्स पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारा वर्ड्स है। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत तरह के वर्ड हैं, बहुत सारे उसमें वर्ड हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, है ना, उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, है ना, कार्य एवं प्रयोग के विचार से यूज किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है, उन्हें सेंटेंस में यानी कि वाक्य में, है ना, सेंटेंस में यानी कि वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, है ना, कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बटा गया। ठीक है, उनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बोर्ड में लिख रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब को कहते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। उसके बाद आ जाता है वर्ब, वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उससे आगे हम लोग क्या आ जाता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो कंजंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट में हम लोग क्या आ जाता है दोस्तों, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस हैं, जो भी वाक्य हैं, ठीक है, उनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स को क्या हम लोग पहचान पाते हैं, नहीं। जब तक हम लोग, है ना, जब तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग जो है वह इंग्लिश में यूज होने वाली सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड आते हैं, उन शब्दों को, उन वर्डों को, है ना, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझना भी बहुत जरूरी होता है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड आ रहे हैं वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों समझने में, यह बहुत जरूरी है दोस्तों समझना। ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जब तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरह से पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक जो है वो हम लोग तब तक जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले शब्द को, है ना, पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रखा है, 1 2 3 4 5 सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये समझाने के लिए कि इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में कौन सा शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरह से, है ना, इन सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, है ना, जितने भी वर्ड हैं, उनको वाक्यों में, ठीक है, वाक्य यानी कि सेंटेंस, ये क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, उनको वाक्यों में किस किस रूप में, है ना, उनको वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोग के विचार से, है ना, कार्यों एवं प्रयोग के विचार से, है ना, यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला वाक्य, पहला सेंटेंस। ठीक है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे
कि इनमें से इनमें से इस सेंटेंस में से किस वर्ड जो है, कौन सा वर्ड जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आई वर्ड, ठीक है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर आई लव माई कंट्री, ये क्या है दोस्तों? आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से, है ना, मैं अपने वतन से प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। ठीक है, तो हमें इस वाक्य से, इस टेंस से, इस वाक्य से हमें क्या सीखना चाहिए? हम क्या सीख रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीख रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीख रहे हैं, तो हम लोग इस सेंटेंस के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मैं अपने वतन से प्रेम करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें एक वर्ड आया है, इसमें तो 1 2 3 4 4 वर्ड है। ठीक है, क्योंकि वर्ड से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आया है क्या? लव, आई लव माई कंट्री। ठीक है, वैसे तो हर एक वर्ड का मीनिंग है अलग अलग, लेकिन हम लोग इस सेंटेंस में सिर्फ यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में आने वाले कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे एक है वर्ड लव। ठीक है, क्या है? लव, जिसका मतलब होता है प्रेम करना या लव करना। ठीक है, तो दोस्तों लव क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, यानी कि लव मतलब प्रेम करना। ठीक है, तो लव एक वर्ब है जो कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है? जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रखे हैं, जो कि एक इसमें वर्ब भी शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? वर्ब भी शामिल है। ठीक है, तो इस वाक्य में लव जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है? वो वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य। ठीक है, तो सी इज माई लव। अब दोस्तों यहाँ भी लव है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे इस सेंटेंस में भी लव है। ठीक है, इस सेंटेंस में भी एक वर्ड है जो कि लव है। ठीक है, तो ये भी वर्ब होगा? नहीं दोस्तों, इस सेंटेंस में जो है ये लव जो है वह वर्ब का रोल नहीं निभा रहा है। ठीक है, वर्ब का रोल यहाँ पर ये इज निभा रहा है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग इसे नहीं समझेंगे। ठीक है, हम लोग इसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग इसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे सी इज माई लव। ठीक है, सी इज माई लव, वह मेरा प्रेम है, प्यार है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में, ठीक है, जैसे कि ये एक सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के अंत में, इंड में, ठीक है, कौन सा वर्ड आ रहा है दोस्तों? लव आ रहा है। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस या वाक्य के अंत में जो भी वर्ड आए, ठीक है, तो वह क्या बन जाता है दोस्तों? वह नाउन बन जाता है, यानी कि संज्ञा बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि ये लव जो है इस सेंटेंस में ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला वर्ड है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख के बता सकते हैं दोस्तों कि ये लव जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है। तो ये लव जो है दोस्तों ये नाउन, ठीक है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं नाउन है। ठीक है, नाउन, इस सेंटेंस में लव जो है वह नाउन के अंतर्गत आने वाला, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला वर्ड है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस, तीसरा वाक्य। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस, तीसरा वाक्य क्या कहता है। ठीक है, इस सेंटेंस के भी माध्यम से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ फास्ट ट्रेन। फास्ट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है। ठीक है, फास्ट का मतलब होता है तेज। ठीक है, वेट ए सेकेंड दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिस इज अ फास्ट ट्रेन। ठीक है, अब इसमें फास्ट है क्या? ठीक है, इस सेंटेंस में यूज होने वाली फास्ट है क्या और यह किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिस इज अ फास्ट ट्रेन, दिस मतलब यह, इज मतलब है, ठीक है। फास्ट ट्रेन कैसा ट्रेन है? तेज दौड़ने वाला ट्रेन है, तेज चलने वाला ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया फास्ट, क्या आया? फास्ट, ठीक है। तो फास्ट जो है वह किसका विशेषता बता रहा है दोस्तों? किसका विशेषता बता रहा है? वो नाउन का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि जिस भी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में यानी कि इंड में जो भी वर्ड आए वह क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है कौन? फास्ट। कौन बता रहा है दोस्तों? फास्ट, ठीक है। तो फास्ट इसमें क्या हो जाएगा? फास्ट जो है वह वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है? तो ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण के अंतर्गत आने वाला वर्ड है, ठीक है, जो कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग चौथा सेंटेंस, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा जो है वह वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे द बॉय रन्स फास्ट, ठीक है। द बॉय रन्स फास्ट, इसमें भी फास्ट आया, तो क्या ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। वो क्यों? इससे पहले वाला वाक्य में हम लोग देखे थे, सेंटेंस में देखे थे कि इसमें भी फास्ट आया था, लेकिन इस सेंटेंस के अंत में क्या आया था? ट्रेन, जो कि एक नाउन का रोल निभा रहा है दोस्तों, नाउन का विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते थे? एडजेक्टिव कहते थे। लेकिन इस सेंटेंस में है ना, किसका विशेषता बता रहा है? क्या आप लोग बता सकते हैं? ये रन्स क्या है? ये रन्स एक वर्ब है दोस्तों। क्या है? वर्ब। जो भी वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है, चाहे अच्छाई के बारे में चाहे बुराई के बारे में, ठीक है, चाहे अच्छाई के बारे में चाहे बुराई के बारे में, वर्ब जिसकी विशेषता बताता है वो क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव बन जाता है दोस्तों। तो एडजेक्टिव भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला एक वर्ड है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एडवर्ब लिख रखा है, सॉरी एडवर्ब, ठीक है। जिस भी वाक्य में है ना, जिस भी वाक्य में अगर वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, वर्ब के बारे में कुछ अनाप शनाप अच्छाई बुरा जो भी बताई जा रही है, तो उस सेंटेंस में है ना, तो उस सेंटेंस में जो भी गुण बताने वाला वर्ड होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों? वह एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो फास्ट इस सेंटेंस में क्या बन गया दोस्तों? एडवर्ब बन गया, क्योंकि यह वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की गुणगान कर रहा है, ठीक है। द बॉय रन्स फास्ट, ठीक है। लड़का कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट सेंटेंस, लास्ट वाक्य, ठीक है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह जो है वह मैदान में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो है कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है, ठीक है। तो इन जो है दोस्तों इस वाक्य में, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के अंतर्गत आने वाला वर्ड है, ठीक है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रीपोजिशन। क्या लिख रखा है दोस्तों? प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन लिख रखा है। तो प्रीपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला एक वर्ड है, ठीक है। तो उसी तरह इस सेंटेंस में हम लोग देख पाए कि इन जो है वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला है? प्रीपोजिशन के अंतर्गत आने वाला वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोग सीख जाएंगे तो किसी भी वाक्य से हम लोग ये देखकर पता लगा पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, आने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरह से समझ गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अंतिम में मैं फिर से आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ समरी कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं। उसमें जितने भी शब्द हैं दोस्तों, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा में, किसमें? अंग्रेजी भाषा में वाक्यों में, किसमें? वाक्यों में, ठीक है,
कार्यों एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बटा गया है। इसमें से प्रत्येक ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, है ना। सबसे पहले नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिटेलिंग में लेकर आऊंगा नाउन के बाद। एक एक वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग खत्म करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, है ना। नाउन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानना है वो भी समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस के बीच, है ना, आने वाले कौन सा वर्ड जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आ रहा है वो आप लोग अच्छे तरह से पहचान जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।